दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी समस्या आ जाने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए उनकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वे हमेशा दुखी रहते हैं। आपको हमेशा ऐसे लोग दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश ही दिखाई देंगे, हमेशा मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे। आज की ये कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी से बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन ये कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था भोला। भोला ने उस बौद्ध भिक्षु की खूब सेवा की और दूसरे दिन भोला ने उस बौद्ध भिक्षु को उपहार देकर विदा कर दिया। वह बौद्ध भिक्षु भोला की सेवा से बहुत खुश हो गया और भोला को दुआएं देने लगा कि हे भगवान, भोला को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। ये बात सुनते ही भोला हंसने लगा और बौद्ध भिक्षु से बोला, हे महात्मन, मेरे पास जो भी धन संपत्ति है वह हमेशा रहने वाली नहीं है। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु भोला की तरफ देखता ही रह गया और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद वह बौद्ध भिक्षु भोला के गांव फिर आया और जब उसे पता चला कि भोला की सारी संपत्ति चली गई है और भोला एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है, तो वह बौद्ध भिक्षु भोला से मिलने के लिए वहां चला गया। भोला ने उस परिस्थिति में भी उस बौद्ध भिक्षु का स्वागत किया और झोपड़ी में उसके पास एक फटी चटाई थी। बौद्ध भिक्षु को उसी में बैठाया और उसके पास खाने के लिए जो भी रूखी सूखी रोटी थी वह बौद्ध भिक्षु को खाने के लिए दे दिया। जब बौद्ध भिक्षु वहां से जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे और बौद्ध भिक्षु कहने लगा कि हे भगवान, तुमने ये क्या किया। ये सुनते ही भोला फिर हंसा और कहने लगा, अरे महात्मन, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, ये भी समय नहीं रहने वाला। इस पर बौद्ध भिक्षु सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश भूषा से ही भिक्षु हूँ, लेकिन सच्चा बौद्ध भिक्षु तो ये भोला है। कुछ साल बाद बौद्ध भिक्षु फिर से यात्रा पर निकला और भोला से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। भोला अब जमींदारों का भी जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ भोला जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद भोला को दे दी। बौद्ध भिक्षु ये सब देखकर बहुत खुश हो गया और भोला से कहा कि
कि अच्छा हुआ वो बुरा समय गुजर गया। भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। यह सुनकर भोला फिर हंसने लगा और कहने लगा, हे महात्मन, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। बौद्ध भिक्षु ने भोला से पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? तो भोला ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये सब धन संपत्ति चली जाएगी या इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारी मन की शक्ति, वो है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। बौद्ध भिक्षु ने भोला की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद बौद्ध भिक्षु जब उस गांव से गुजरा तो उसने सोचा कि भोला से एक आखिरी बार और मिल लिया जाए। जब बौद्ध भिक्षु को पता चला कि महल तो है लेकिन उसमें भोला ही नहीं है, उसमें कबूतर गुटर गूं कर रहे हैं। भोला अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह बौद्ध भिक्षु मन ही मन सोचने लगा, जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह सब चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। वे सारी चीजें बदलने वाली हैं। ये कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए, जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई तो क्या वे हमेशा रुकी रहीं? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गईं, वैसे ही ये भी मुश्किलें चली जाएंगी। ये भी हमेशा रहने वाली नहीं हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाला नहीं है। यह दुख भी चला जाएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जिसे मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख हो, और जब दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, ये वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।